दोस्तों, आपके कानों तक एक बात पहुंच गई क्या कि मोदी जी ने अपने अजीज दोस्तों अंबानी और अडानी को लेकर के ऐसे आरोप लगा दिए हैं कि अगर उन्हें खुद अंबानी और अडानी ने सुन लिया होगा तो बड़ा ही आश्चर्य कर रहे होंगे। कह रहे होंगे कि मोदी जी को आखिर हो क्या गया है? क्या उनका मानसिक संतुलन अभी खराब है, ठीक नहीं है? किस प्रकार की बातें कर रहे हैं मोदी जी? और मोदी जी ने जो कहा है उस पर राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है, वो जवाब तो इतना वायरल हुआ है कि मोदी जी ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि उनका दांव उल्टा पड़ जाएगा। आज की इस राजनीति में मोदी जी ने एक नई एंट्री और करा दी है और वो है ऑटो की, टेम्पो की एंट्री। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं मोदी जी का मामला। मोदी जी तेलंगाना में एक सभा को संबोधित करते हैं और संबोधन के दौरान वो अंबानी अडानी पर आरोप लगा देते हैं। कहते हैं कि अंबानी और अडानी से काला धन क्या कांग्रेस पार्टी को पहुंचा है? क्या टेम्पो भर भर के पहुंचा है? क्या सौदा हुआ है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि चुनाव आते ही राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी का नाम लेना बंद कर दिया है? सबसे पहले मोदी जी का ये बयान सुन लीजिए आप। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। आपने मोदी जी का ये बयान सुन लिया। जैसे ये सोशल मीडिया पर आता है, राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आ जाती है और ये इतनी वायरल होती है जितना मोदी जी का बयान वायरल नहीं होता। राहुल गांधी कहते हैं, नमस्कार मोदी जी, घबरा गए क्या? नॉर्मली आप अंबानी अडानी का नाम बंद कमरे में लेते हैं, लेकिन पहली बार आपने जनता के सामने लिया है। अगर आपको पता ही है तो ईडी और सीबीआई भेजिए ना, जांच करवाइए ना। और इसके साथ ही साथ अपनी योजनाओं का प्रचार भी कर देते हैं। कहते हैं कि आपने तो 22 जो अरबपति बनाए हैं, जितना पैसा उनको दिया है हम उतना पैसा गरीबों में बांटेंगे। राहुल गांधी की इस बात को भी सुन लीजिए आप। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। इसके बाद प्रियंका गांधी एक ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि तीसरे चरण के आते आते जनता ने मोदी जी का टेम्पो डाउन कर दिया है, इसीलिए उन्हें अंबानी और अडानी का टेम्पो याद आ रहा है। और इसके बाद जयराम रमेश 3 तरह के सवाल उठा देते हैं मोदी जी के इस बयान के बाद। वो कहते हैं कि मोदी जी, आपने नोटबंदी काले धन को बंद करने के लिए करवाई थी, तो अंबानी अडानी के पास काला धन आया कहां से? आज हमारे दो के पापा ने क्या कह दिया है। वो कह रहे हैं कि टेम्पो और बोरे भर भर के में काला धन है उनके 2 मित्रों के पास, अडानी और अंबानी। कमाल की बात है। प्रधानमंत्री जी, 3 सवाल खड़े होते हैं आपके बयान से, सनसनीखेज बयान से। पहला सवाल तो यह है कि 8 नवंबर 2016 को आप टीवी पर आए और भूकंप खड़ा कर दिया हमारे देश में। मित्रों, आज नोटबंदी होने वाली है, आपने इसलिए किया कि काला धन निकाला जाए।
पर आज 8 साल बाद आप कह रहे हैं टेम्पो और बोरे भर भर के काला धन है अडानी और अंबानी। दूसरा सवाल, अगर काला धन है तो ईडी, सीबीआई, आईटी से आप जांच कराइए। बात, 2 मुख्यमंत्रियों को आपने जेल में बिठा दिया है, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई है। इन दोनों के पास इतना काला धन है, टेम्पो और बोरे भर भर के काला धन है, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्या ईडी और सीबीआई कुंभकर्ण की माफी सौ क्यों रहे हैं? और तीसरा सवाल, क्या आपकी सरकार ने ही जो सरकारी तंत्र हैं इतने सारे वो अंबानी अडानी को ही दिए हैं? तो आखिर ये काला धन आ कहां से रहा है? और तीसरी बात, जो पिछले 10 साल में निजीकरण हुआ है, किसको बेचा गया है? सारे सार्वजनिक संपत्तियां अडानी और अंबानी को ही। तो काला धन कहां से आ रहा है प्रधानमंत्री जी? सवाल दीजिए। असली बात यह है कि आप भोखलाए हुए हैं, परेशानी में हैं, और आप जान गए हैं कि 4 तारीख को आपको स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आप दुनिया भर की बातें कर रही हैं, और आज आप ही के 2 खास मित्रों के खिलाफ आपने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपने इनको भी सुन लिया और सारे बयानों को सुन लिया। उसके बाद दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी अब घबरा गए हैं, बौखला रहे हैं, डर रहे हैं? उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या, आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? क्या इस बार का चुनाव मोदी जी हारने वाले हैं, सत्ता हाथ से जाने वाली है? इसी प्रकार के बयान इसलिए वो दे रहे हैं। दोस्तों आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।